अब हमारे सहन में एक ऐसी शख्सियत जलवा अफरोज़ है जिन्होंने अपने आप को बनाने में बड़ी मेहनत की है। आपका तर्ज़ तकल्लुम जुदा गाना, आपका तर्ज़ खिताबत जुदा गाना, आपका तर्ज़ तदरीस जुदा गाना, आपका तर्ज़ तरन्नुम जुदा गाना, मुस्कुराहट आमेज़ होठों से प्यारे रसूल की प्यारी नात पढ़कर बिजली गिराने वाले बेमिसाल शायर, मुकर्रिर शीरी बयां, सदर जमीयत उलमाए गुजरात, जिनसे मेरी मुराद दारुल हादा के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा रफ़ीक साहब बरोदवी मद्दफ़ुयूज़हुम है। मैं बसद एहतराम हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ़ लाकर सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सदर ज़ीवकार महबूबुल उलमा वल खवास वल अनाम, महबूबुल खवास वल अवाम, जिससे मेरी मुराद मेरे ख़ुद अपने अख़ी मोहतरम मेरे भाई हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रशीद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, लक़ब जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, महबूबुल खवास वल अवाम, इसमें क्या शक है। बल्कि खादिम गुजरात हैं, खादिम कौम मिल्लत हैं। इकबाल भाई ने मुझे जब हज़रत का नामे नामी बताया तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये काम तुमने अच्छा किया। तो सदर ज़ी वक़ार हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब कावी और मुफ्तियान इज़ाम और उलमाए इज़ाम, मेहमानान मुकर्रम, तीनों प्यारे हाफिज़ कुरान और उनके असातिज़ा और इस दारुल के मुआविनीन, ये मौका खुशी का है और इसीलिए हाज़िरी हुई है बीमारी की हालत में। अपनी ताकत के मुताबिक मैं बोलूँगा, क्योंकि कमज़ोरी आप खुद ही देख रहे हैं। परसों भी बड़ौदा में बयान हुआ निकाह की मजलिस में, फजर बाद हमारी मस्जिद में बयान हुआ मधुरम में, तो 15-20 मिनट। तो बहरहाल ये खुशी का मौका है जिसमें हाफिज़ हो रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम इब्न हज़रत मौलाना इस्माइल माकरोड़वी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिआ, हाफिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़ और हाफिज़
मोहम्मद आज़ाद हमारे मुदीर मुकर्रम के खादिम और हमारे इस इदारे के मुदीर मोहतरम जो सामने बैठते थे, अभी भी मेरी निगाह में बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो इधर ही है, वो अभी भी बैठे हुए हैं। हजरत की वजह से मुझे आना पड़ा, ना हिम्मत नहीं हो रही थी, बार बार उठा फिर बैठ गया, फिर उठा फिर बैठा। अल्लाह के भरोसे पर फिर घर से निकल गया, अल्लाह मदद फरमाएंगे। तो मोहतरम बुजुर्गों, खुशी का मौका है। हम सब ये चाहते थे कि हजरत मुदीर मुकर्रम होते सामने, बच्चे के वालिद मोहतरम होते मौलाना इस्माइल साहब, तो सो रहे हैं, अल्लाह की रहमत के जीवार में सो रहे हैं। तमन्ना तो हमारी यही थी कि ये दोनों हजरात मौजूद होते, लेकिन ये दुनिया बड़ी तंग है, इंसान की तमाम तमन्नाएं पूरी हो इस दुनिया में इतनी गुंजाइश नहीं है। ला युमकिनु हादल अम्र अस्सअब अन यतहस्सल फी हादद दुनिया अज़्ज़य्यक़ लिअन्न हादल अम्र ज़य्यक़ुन व सअबुन जिद्दा। अद्दुनिया ज़य्यक़ बिएतिबारिल आखिरह वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल जन्नतु वसी' लिहाज़ा हाज़ल अम्र युमकिन अन यतहस्सल फिल जन्नह कमा क़ाल अल्लाहु तआला वलकुम फ़ीहा मा तश्तही वलकुम फ़ीहा ऐ फिल जन्नह ला फिद दुनिया वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। तो भाइयों, ये मामला दुनिया में हासिल हो कि हर एक की तमन्ना पूरी हो जाए, इस दुनिया में गुंजाइश नहीं है। दुनिया बड़ी तंग है, ये दुनिया बड़ी तंग है। हमारे गुजरात की अजीम दरसगाह फलाह दारैन तड़केसर, उसके कामयाब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साथ में एक सफ़र में था, अंकलेश्वर से ही बैठा था। मेरा बयान कापोद्रा में था और हजरत का बयान कोई और जगह था, तो हम स्टेशन पे जमा हो गए, बल्कि फजर की नमाज ही पढ़नी थी। तो हजरत ने मुझे आगे कर दिया धक्के मार के, चलो अल्लाह ने भेज दिया। तो फजर की नमाज भी हमने एक जगह अदा की। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में रहा। मेरी टिकट सेकंड क्लास की थी, हजरत ने अपने खादिम को वहाँ भेजा और मुझे फर्स्ट क्लास में बिठाया, कहने यहाँ आ जाओ मेरे पास। अंकलेश्वर से बड़ौदा तक हजरत की गुफ्तगू यही रही, दुनिया बड़ी तंग है। मौली रफ़ीक, दुनिया बड़ी तंग है, यहाँ इंसान की तमन्ना पूरी नहीं होगी। बस इसी पर बातचीत की मौलाना ने। तो तमन्ना तो हमारी ये थी कि हजरत मौजूद होते, मगर नहीं है, क्या करें। उनकी जगह पर हम हैं, इकबाल भाई हैं, हमारे ज़ुबैर भाई हैं, हमारे यहाँ के असातिज़ा हैं शेखुल हदीस साहब और तमाम साहब। और अल्लाह ने कमी थी वो पूरी कर दी, अपने एक नेक बंदे को रांदेर से यहाँ भेज कर वो कमी पूरी कर दी अल्लाह ने, कि चलो मैं भेज देता हूँ, आ जाएंगे। आ गए। ये बच्चे कुरान करीम के हाफिज बने, तीनों को मुबारकबादी है। कुरान एक अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह का कलाम है, सिर्फ पैगाम नहीं है,
और किताबें तो पैगाम थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, और 100 सहीफे नाजिल हुए और 4 किताबें बड़ी बड़ी। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकल कर आया। हर्फ हर्फश रास्त दर बरमानई मानई दर मानई दर मानई। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, चीज़ तो कुरान ए कलाम हक शनास, चीज़ तो कुरान ए कलाम हक शनास, रोनुमाई रब्बी नास आमद बनास। कुरान क्या है? ए मुसलमान, तूने कभी गौर भी किया कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने अपना कलाम अपनी जात से निकाल कर हमारे हाथों में दे। अब जिसका जी चाहे अल्लाह से बातें करना, कुरान को ले ले। अल्लाह से बातें करनी हो, अल्लाह से मांगना हो, कुरान हाथ में ले ले, पढ़े। हदीस में आता है, बंदा जब कुरान करीम को पढ़ता है तो अल्लाह बड़ी मीठी नज़र से, प्यार भरी नज़र से अपने बंदे को देखते हैं कि मेरा बंदा बीमार है, कुरान नहीं उठा सकता है, हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, फिर भी कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह रहमान देखते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो अल्लाह की एक अजीम नेमत है कुरान। ये तीनों बच्चे खुश नसीब हैं। आज इनको मुबारकबादी देने के लिए अगर पूरा सूरत भी आता, सूरत से लेकर अंकलेश्वर तक का इलाका, तब भी इसका हक अदा नहीं हो सके। ये तो इकबाल भाई ने मैंने पूछा था कि कितने लोगों को दावत दी? 150-200 फैमिली है सबके साथ। ये तो एक मुख्तसर मजलिस, और इसीलिए हर एक के सामने लिखा है मुख्तसर बयान। मुख्तसर बयान, मुख्तसर बयान यानी 10 मिनट, मगर वजाहत कर दी 20 मिनट। किसी चीज़ की वजाहत करना भी बड़ा दुश्वार होता। जुगारी लोग थे तो एक अल्लाह वाले के पास आए कि चलो हजरत के पास जावें, पूछें कौन सा नंबर लगावें। आंकड़ा लगाते ना, तो जाने अल्लाह वालों के पास ये आंकड़ा मालूम करने आते हैं कि अल्लाह वालों के पास मुरीद बनने के लिए, दीन सीखने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। गांवड़िए लोग थे कि चलो हजरत से, हजरत इसलिए आना हुआ, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी सय्यदुल उलमा वल अत्क़िया वल अस्फ़िया हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दह, कोई भी मेहमान आता पूछते थे कि कैसे आना हुआ, किस मकसद से आना हुआ। हमारे बड़ौदा के कुछ लोग आए थे, हजरत शेख ने पूछा कहाँ से आए हो? बड़ौदा से। मैं बैठा था पास में। किस लिए आना हुआ? किस लिए आना हुआ? तो बोल नहीं रहे थे, वो कांप रहे हैं। अल्लाह वाले के चेहरे का जलाल, हालांकि जमाली थे, हजरत शेख जमाली थे, गुस्से नहीं हो। एक मरतबा बगैर दाढ़ी का आदमी आ गया, उसने कहा हजरत दुआ करना, तो हजरत ने हाथ पकड़ लिया और कहा बस देखो, बहुत नरमी से, प्यारे देखो प्यारे, दुआ तो जरूर करूंगा मगर मेरी दुआ तेरे हक में कबूल नहीं होगी।
जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नहीं होती उसके हक में किसी की दुआ कबूल नहीं होती। असर के बाद की मजलिस हजरत मौलाना मुहद्दिस कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस फी हाज़ा ज़मान शेख यूनुस और बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। असर बाद की मजलिस शेख ने इतना ही कहा, प्यारे मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मगर शेख तलहा तो बड़े जलाली, हाँ वहाँ दाढ़ी रखकर ही जाना अगर मिलने जाना हो, बगैर दाढ़ी के नहीं जा सकते शेख तलहा के बाद। फौरन थप्पड़ तमाचा, चेहरे पर सुन्नत नहीं और मुझसे दुआ के लिए कहने के लिए। तो हजरत तो जमाली थी मगर रूहानियत थी, पावर, तो कांप रहे। मैंने कहा भाई बोलो, जवाब दो, क्यों आना हुआ? तो मेरे कान में कह दो ना कि घर में बीमार हैं, अहलिया बीमार हैं और हम भी कुछ परेशान हैं, दुआ के लिए। हजरत ये सच, प्यारे मैं तो कब से पूछ रहा हूँ, प्यारे मैं तो पूछ ही रहा हूँ, बोल नहीं रहे। हजरत ऐसा किया। हजरत शेख ज़करिया अल्लाह, तो अल्लाह वालों के पास कुछ इस मकसद के लिए कोई जावे, आंकड़ा मालूम करने के लिए कि हजरत कौन सा नंबर लगावे। तो हजरत गुस्से होगा, फरमाया निकालो इनको, निकालो निकालो। तो जाते जाते उनमें से एक कहने लगा, हजरत यूं कहना चाहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर नंबर लगाओ, जो भी लगाना हो वो निकल जाएगा, इंशाअल्लाह वो निकल जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल 20 मिनट लिख दिया है अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो ये वक्त पूरा किया जाए, और कमज़ोरी भी है। कुरान करीम अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की ज़ात से निकल कर आया है। अल्लाह ने अपनी ज़ात को वराउल वरा छुपा लिया और अपनी सिफत को जाहिर कर हमारे हाथ है। खुश नसीब है ये तीनों बच्चे कि इन्होंने अल्लाह की अमानत को अपने सीने में ले लिया। हाँ, ये मासूम बच्चों का सीना अल्लाह ने इस काबिल बना दिया। वलौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास। ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए उतारते रहते हैं। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिन। कुरान में हम उतारते रहते हैं उन चीज़ों को कि जो शिफा का ज़रिया और रहमत का ज़रिया है ईमान वालों की। कुरान शिफा भी है, रहमत का ज़रिया भी है। ख़त्म कुरान की दुआ में खुद इसका तज़किरा मौजूद है। वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाह इसको रहमत बना देना कुरान करीम को। तो कुरान में अल्लाह के नाम भी हैं, अल्लाह के अहकामात भी हैं। अंजुमन का जलसा हुआ था, मैंने मिशकात की हदीस पूरी पढ़ी थी, आपको समझाई थी अंजुमन के जलसे। उस वक्त मेरी तबीयत अच्छी थी, अभी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अपने बुजुर्ग भाई की बरकत से इतना बोल सका और इन उलमाए इज़ाम की तवज्जुहात की बरकत से और मेरे ये तीनों बुजुर्ग हजरत मौलाना मूसा साहब माकरोड़वी, हजरत मौलाना इस्माइल साहब माकरोड़वी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला झांझी रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनकी बरकत से, मेरे वालिदैन की बरकत से ये इतना मैं बोल सका। तो आज खुशी का मौका है, हम सब जमा हुए हैं। हजरत सदर मोहतरम
कुछ नसीहत के बाद दुआ दे देंगे, वही दुआ हम सब के लिए होगी। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तीनों बच्चों को कुरान करीम का आलिम, आमिल, कुरान पाक पर अमल करने वाला और कुरान करीम को रफ़े दर्जात का ज़रिया बनाए। और इन बच्चों की बरकत से अल्लाह ताला मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम मदारिस पूरे आलम में जितने हैं, तमाम मदारिस अरबिया, मकातिब दीनिया, अंजुमने, खानकाहें, दीनी जमात, जमीयतें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।